Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ कल। इनफैक्ट मुकाबला तो वन साइडेड था, लेकिन क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई हैदराबाद किंग्समैन ने। एक ऐसी टीम जिसके बारे में हम शुरुआत में ये कह रहे थे कि कुछ फंडामेंटली गलत है, क्या टीम बनाई है, क्या कॉम्पोजिशन है, कप्तान ठीक नहीं लग रहा, वो सारी चीजें ड्यूरिंग द इवेंट वो सही करते गए और सारे बॉक्सेस पे टिक लगाते गए। अब ये पोजीशन आ गई है कि उनका फाइनल में जाने का बड़ा ही ब्राइट चांस है। इस पर हम बात करेंगे और जो लाइनअप कल के गेम का बन रहा है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इस बार सबसे पहले शाहिद भाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 अगेंस्ट 1 चल रहा था। शाहिद भाई, कल जब आपने पिक किया हम सबको मुल्तान पसंद आ रही थी और टीम भी ऐसी थी जिसने थ्रू आउट अच्छा खेला था। थोड़ी बहुत हमें लगा कि बॉलिंग में उनकी वीक लिंक है, लेकिन ओवरऑल अच्छा खेल रही थी। हैदराबाद ने कल बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, क्या कहेंगे? उनकी जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी पता चल रही थी, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था बड़ा प्रॉपर, और रिदम उनके साथ था। पिछले 2 मैच जीते हुए थे। मुल्तान सुल्तान पिछले दोनों मैच हारा हुआ था, एक में 193 चेस करवा दिया, एक में 214 चेस करवा दिया। तो उनके थोड़े से सितारे गर्दिश में थे। हैदराबाद किंग्स ने राइट टाइम पे पीक किया है, और मैच से पहले उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमें मुल्तान सुल्तान के टॉप 4 आउट करने हैं। साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिपी और एस्टन टर्नर। 6.5 ओवर्स में 51 रन्स पर उन्होंने चारों का सफाया कर दिया। साहबजादा फरहान की गेम अवेयरनेस, अरफात मिन्हाज का प्रॉब्लम, मोहम्मद नवाज का प्रॉब्लम, पूरी बैटिंग लेनी चाहिए। अरफात मिन्हाज को भी, नवाज को भी 2 चौके मार के आउट हो गए। साहबजादा फरहान ने देखा कि तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पे स्टीव स्मिथ आउट हो चुका है, मुझे लंबी बारी लेनी है, उन्होंने भी नहीं ली। फिलिपी को हुनैन की बॉल अच्छी पड़ गई, एस्टन टर्नर आउट हो गए। वहीं से मुल्तान सुल्तान का पटरा बैठ गया। बिल्कुल सही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ना बासित भाई, वो काम कर गई। कि उनको पता था कि इनकी बैटिंग इन पे डिपेंड करती है। लोन सर्वाइवर रहे शान मसूद, जिन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, अदरवाइज ये स्कोर भी नहीं बन पाता। पहले तो शाहिद भाई को मुबारक। शाहिद भाई ने चारों शान चित कर दिया, और क्या बात है, यानी इधर नहीं उधर भी, रात वाले में भी। और जो क्रिकेट खेलनी चाहिए थी मुल्तान सुल्तान के बैटर्स को, वो नहीं खेल पाए। आप ये देखें, हमेशा एक चीज देखी जाती है, एक टीम ने टॉस जीता है, वो बैटिंग नहीं कर रही, बॉलिंग कर रही है। रात को क्या माहौल था लाहौर में, क्या हुआ था? बारिश हुई थी, बारिश हुई थी। तो हर चीज देखते हैं। तो आपने पहले पावर प्ले में, जैसे शाहिद भाई ने बताया, 4 आपके 2-3 अभी आउट हो जाए ना मेन प्लेयर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके नीचे वालों पर ट्रस्ट करेंगे। आपके चारों जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन है, जिनमें से 3 बैटर्स हैं। आपको हिलजुल करनी चाहिए थी, आपने हिलजुल नहीं करी। आपने नवाज को गलत भेजा। आपको वहां पे उस बैट्समैन को भेजना चाहिए था जो स्टे करे। आप टर्नर को ले लें, आप वो अपना क्या नाम है, स्मिथ, साहबजादा फरहान, और एक और प्लेयर है जो मारते हुए आउट हुए हैं, इरफात मिनास। और जैसे फिलिपी की बात करी, चलो वो तो बॉल अच्छे हो गए, बाकी रैश शॉट मारकर आउट हुए हैं। और सोने पे सुहागा वो रंधावा साहब थे ना, उन्हें 2 बाउंसरें लगी हैं, उसके बाद उनका पाँव नहीं हिला और डंडा। तो इस तरह पता चल जाता है। और हैदराबाद को क्रेडिट देना चाहिए जी, उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से इन्हें बैकफुट पे कर दिया था। स्पिनर तो बाद में आए ना, बाद में आए, वो तो पहले गेम में पावर प्ले में इन्हें उड़ा दिया था। जहां पे इन्हें टैकल करना चाहिए था, जहां पे इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए थी, मुल्तान सुल्तान उसमें फेल रही है। और बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हैदराबाद को, जिस वे से वो खेलते हुए आए। शुरू के 4 मैच हारे और फिर पहुंचे, और जो क्रिकेट खेली है, मतलब मैं उस्मान की सेंचुरी इसलिए बोलता हूं कि पीएसएल की अभी भी सबसे अच्छी सेंचुरी वही है। माना बहुत बड़े जबरदस्त शौक हुए हैं, बाबर की तरफ से भी, स्मिथ की तरफ से भी, साहबजादा और मेंडस, लेकिन सबसे अच्छा 100 जो करा है उस्मान ने करा है। और कल भी वो उसी वे में आया, बिल्कुल गुस्सा नहीं था। अपने आप को चेंज करके दिखा रहे हैं। मास सदाकत ने तो चले पहली दफा रन कर दिए। उस्मान बोला कि मेरी फॉर्म अच्छी आ गई है, अब बचो मुझसे। उसने कल भी ये बताया, बच्चों की तरह मारा। तो जैसा हम सोच रहे थे मैच, वैसा नहीं हुआ। कांग्रेचुलेशन हैदराबाद। कामरान, ये हैदराबाद की टीम में जो ये कमाल की एक चेंज आया, जो टर्न अराउंड वो लेकर आए इस इवेंट में, वो
सबको उसने हैरान कर दिया और कोई ये नहीं सोच सकता था कि अभी तक ये जो कल साइम ने 15 रन बनाए हैं, अभी तक कोई परफॉर्मेंस साइम की तरफ से नहीं आएगी, जो सबसे महंगा प्लेयर पाकिस्तानी, उसकी तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई। बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म तलाश कर ली, अपना रोल समझ गए। कैसा देखते हैं इस विक्ट्री को? बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हैदराबाद के लिए। जब वो कराची में ही आए ना, जो पहला मैच जीते हैं, वहाँ से उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं है। कोई भी नहीं सोच सकता, हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि एक फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही हो, 4 मैच 5 मैच हारी हो। एक 21 में मैंने देखा PSL में जो मुल्तान सुल्तान जीती है, फिर दूसरी ये हैदराबाद देख रहा हूँ। पहले सीजन में इस्लामाबाद भी जब जीती थी, वो भी शुरू के अपने मैचेस हारी, लेकिन वो 1-2 मैचेस जीते थे, कंटिन्यू मैच नहीं हारे थे। लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है हैदराबाद ने दिखाई है, अनबिलीवेबल। जितना क्रेडिट दें उनकी मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को, उतना कम है। जैसे वो अपने आप को उन्होंने लिफ्ट किया, बिलीव रखा अपने पे, और उसके बाद वो कामयाबी है उनको मिलती गई। थोड़ी बासिल भाई ने अर्ली ऑन कहा, जब हिलजुल किया, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, आप देखें फिर उस्मान खान की जो फॉर्म है वो अनबिलीवेबल। आप उसकी कल की बैटिंग देख लें, 100 देख लें, उसके बाद देख लें जो 80 पे आउट हुए हैं, वहां पे भी उसने 35 रन बनाए हैं। ठीक है, कोई एक बाउंड्री लगाई है उसने सिर्फ, लेकिन यह है कि उसने अपनी फॉर्म से अपनी टीम में जिताया। साइम अयूब रन कर जाता तो और अच्छा हो जाएगा कल के मैच में। अब मुझे लग रहा है कि ये अनबीटन टीम, जहां तक मुल्तान सुल्तान की टीम की बात है, बहुत ही जबरदस्त फ्रेंचाइज, बड़ी जबरदस्त टीम। उन्होंने कल क्या खेला, उन्होंने किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने आए ना, आप 2 मैच जीतने के बाद अपना कॉम्बिनेशन, आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज कर लेते हैं ना क्रिकेट के साथ, क्रिकेट को छोड़ के, उसमें सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं। और मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ ये हुआ, कराची की टीम के साथ ये हुआ। इसलिए आप देखें उनका स्टार्ट कितना अच्छा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई दुबई चला गया, 4 दिन का गैप मिला। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती, ये क्रिकेट किसी की नहीं है। इसको आप जितना टाइम देंगे उतनी परफॉर्मेंस आएगी और माइंड गेम भी रहेगी। तो ये चीजें गलत हुई। बैटिंग, वेरी पुअर बैटिंग, टोटली मैं समझता हूँ ओपनिंग पे डिपेंड कर रहे थे। वो अच्छा स्टार्ट जिस मैच में दिया, उसके बाद देख ले, मुझे तो कल ऐसे शॉट्स लग रहे थे कि वो 1300 स्कोर करने जा रहे हैं, कोई 200 भी नहीं सोचा। जैसे वो 5 आउट हुए हैं, 52 पे 5 आउट हो गए हैं। तो ऐसी टीम ने थी। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग थी हैदराबाद की, मोहम्मद अली की बात करें, आकफ की बात करें, हुनैन शाह की बात करें, 145 140 प्लस की बॉल के साथ, तो यहाँ पे नजर आता है एक्सपीरियंस बॉलिंग का कितना अमल दखल होता है T20 क्रिकेट में। सही बात है। सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम में सिर्फ सिडल था, बाकी कोई नजर नहीं, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी। शाहिद भाई, हम सब ये मान रहे हैं कि बैटिंग कल जो है बहुत ही बुरी की मुल्तान ने, उसके बावजूद भी वो तकरीबन 160 पर पहुंच ही गए। बात ये कि 8 बॉलर्स इस्तेमाल कर लिए, जैसे अभी कामरान ने कहा कि 8 बॉलर इस्तेमाल कर लिए और इतना वन साइडेड मैच आ रहा है कि आपकी बॉलिंग इतनी टूथलेस है। उन्होंने, मुल्तान सुल्तान ने ओवरऑल अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी पूरे टूर्नामेंट में प्रॉपरली चेक नहीं की। और उन्होंने जब उन्होंने देखा कि उनका टॉप ऑर्डर आउट हो रहा है, उनके नीचे वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इससे पहले उनका लोएस्ट स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट में 165 था, यानी नॉकआउट में आके अपना लोएस्ट स्कोर रजिस्टर किया। ये भी एक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद ये तो 93 पे 7 आउट हो गए थे, तो अगले 3 विकेटों पे शान ने 66 ऐड कर दिए कि एटलीस्ट फाइटिंग टोटल हो गया। लेकिन जिस तरह ऊपर के बैट्समैनों ने, मास सदाकत ने, उस्मान ने बैटिंग की है, 33 बॉल 64, 35 बॉल 64, और हम सारे कह रहे थे कि लबूशैन को T20 का एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी कप्तानी आप देखें पिछले दोनों मैचों में अच्छी है। उस्मान खान के बारे में उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास आया कि पहले 3 मैचों में मुझसे स्कोर नहीं हुआ, तो मैंने उसको ये समझाया कि तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, मत सोचो कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है। और देखें उस्मान खान ने फिर डिलीवर किया। देखें एक चीज, शान की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ कोई पार्टनरशिप लगी है? वो अकेला ही 20 ओवर तक गया। हाँ। एक पार्टनरशिप 40-50 रन की उसके साथ लगती, ये 159 से कोई 180 190 पे चले जाना जैसी पिच थी। इसके साथ कोई सोचने गया ही नहीं है कोई। इसने कोई बैट्समैन आ रहा, वो अपने जोन में खेल रहा, कोई कंडीशन को असेस नहीं कर रहा। साहिबजादा फरहान की जो शॉट थी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप 2 बॉल पहले स्मिथ आउट हुआ है, आपने अगली बॉल चल के मारी या आउट हो गए। ये ऐसे जो हमारे मेन प्लेयर है, इनको अपनी गेम अवेयरनेस दिखानी चाहिए और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि मेरा मेन प्लेयर पार्टनर रन नहीं कर सका, आउट हो गया, अब मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप लगानी, मैंने जाना एंड तक। ये चीजें मुल्तान सुल्तान की टीम में कमी नजर आई। भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बैटिंग कोच क्या सत्तू पी के सोया हुआ है कि वो बोल नहीं सकता जहां पे 3 आउट हुए हैं कि भाई शान का साथ दो, शान के साथ
लंबी पार्टनरशिप करो। शान जब आउट हो तो फिर तुम अपने हाथ खोलना। क्या बैटिंग कोच ने बोला, क्या नजर आया? सही बात। क्या करते हैं मतलब ये, मतलब जो भी हो XYZ यार, स्वेब था शायद, अगर कहा है तो फिर नवाज ने ये शॉट कैसे मार कैसे दिया? खेल सकता है? दिस इज द पॉइंट। नवाज ने 2 चौके मारे, नवाज का नंबर देखे, उसके बाद तो बॉलर शुरू हो जाते हैं जहाँ पे इरफान मिनाज से नहीं, वो नवाज पहले को स्टैंड देना पहले चाहिए। आया। शान के साथ मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन यू आर एन ऑलराउंडर तो आपका ऐसे दिन में ही तो काम है कि आपने बिल्कुल, अपने मैं मेन वो पार्टनर का साथ साथ बात- देना है। आप बात ये की देख लो है। कि नवाज आउट कौन से ओवर में हुआ है। अरे आप तो लंबा खेलो, जब तक शान खेल रहा है आपका काम ही नहीं है। 100%। ये वर्ल्ड कप में भी करा है क्या इन्होंने। आप सोचो कि T20 मैच में ये हो रहा है कि वो सिंगल नहीं ले पा ये रहा है वर्ल्ड कप end में भी करा है। कि 3 उसको ओवर पता पहले है कि शॉट मैंने मार ही के आउट हो करना है। गया, पूरी टीम आउट हो गई। यार यकीन करे, कल जैसे लास्ट ओवर कर रहा था ना ईशान खान, शान ने पहली बॉल पे छक्का मारा, मैंने कहा इस 20 रन हो गए ना, 170 हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उसने पहला बॉल, उसके बाद 5 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं खाई, उसने यॉर्कर की है, क्या जबरदस्त उसने ओवर किया, एक ही ओवर किया लेकिन उसने। प्रॉब्लम ये है ना कि साथ में कोई पार्टनर होता साथ तो ये थोड़ी होती पार्टनरशिप। सिचुएशन। अब गेम अवेयरनेस आपके पाकिस्तानी प्लेयरों की देख लो, फैसल अकरम कैसे आउट हुआ, वो ऐसे जैसे बाग में घूम रहा है, कोई एक्टिव नजर आ रहा था कि मैं रन आउट ना हूं, 8 आउट हुए हैं, मेरे साथ मेरा मेन बैट्समैन खेल रहा है, क्या कमाल की बैटिंग की है, तो लास्ट ओवर तक अगर मैं रहूंगा तो उसको और मौका मिलेगा बड़ी हिट मारने का। ये चीजें देखे ना फिर हमारे प्लेयरों ने, जो अरफाक मिनाज पहला बॉल खेल रहा, आगे बॉल गिरा हुआ, तो वो रिस्ट वर्क दिखा रहा है। चले ये सारी बातें हो रही है तो हम आपको पहले एक दिखा देते, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या था गेम का वो दिखाते हैं आपको टेलीनॉर के तावन से। लेट्स हैव अ लुक। कामरान, इसको कहते हैं दिन होना, कि आपसे कैच छूटा और फिर आपको फौरन उसी प्लेयर का, और प्लेयर भी स्टीव स्मिथ, कैच मिल गया, फिर बैटिंग भी अच्छी हो गई, फिर दिखाया उसने पकड़ने के। नहीं होता है, यंग है, अच्छा प्लेयर है, बड़ा जबरदस्त फील्डर हो जाता है। लेकिन ये है कि आप देखें कि आप इसको टर्निंग पॉइंट नहीं कह सकते हमारी लैंग्वेज में। देखिए ओपनर जो है T20 में किसी एक ने तो रिस्क लेना है ना, 28 रन हो गए हैं, उसी ने इन्हीं शॉटों पे उसने रन किए। तो जो साथ खेलने वाला है, जो उसके साथ ओपनर है साहिबजादा या जॉर्ज फिलिपी, आप देख लें कैसे पीछे घुसा हुआ था, तो उनको चाहिए था अब स्टैंड आउट करना। हम जाते हैं लंबा, पार्टनरशिप लगाने जाते हैं, इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट है यार, इतनी जबरदस्त ऑनर है, टीम को कैसे उसने एनवायरनमेंट दी, हर फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस, बॉलिंग लाइनअप हमें बिल्कुल वीक नजर आई है। बासित भाई हंस रहे, पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, मैंने टीम का नाम लिया है। मुल्तान की टीम अच्छी नहीं है आपकी नजर में, मुझे बताइए। खुद भी इन्होंने मुल्तानी पे की। मेरी तो फाइनलिस्ट टीम में से यार, हमने भी यही कहा था कि जब मैं तो शंतु को याद, उनको भी लतीफा याद आ गया, पॉलिश लतीफा याद आ गया। नहीं बोला। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट मैच, आपके मैचेस चल रहे हैं, आप 2 मैच कॉन्फिडेंस हारे हुए हैं प्ले ऑफ से पहले, आप देखें किस वजह से आ रहे हैं, उस चीज को खत्म की नहीं गई। जैसे बात करें अरशद इकबाल, पूरा टूर्नामेंट साथ रहा, एक्सपीरियंस है, जल्मी से भी खेलता रहा, परफॉर्मेंस करता रहा। उस वक्त जब जल्मी में खेलता, इंजरी की वजह से बाहर हुआ, तो हमारी मैनेजमेंट कहती थी इस वक्त PSL में नया बॉल सबसे अच्छा करने वाला, आपने उसको चांस नहीं दिया। आपके पास बॉलिंग कमजोर है और आप चांस नहीं दे रहे। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर था, उनके पास उसको चांस नहीं दिया, डेलानो पोर्ट जी, उसको चांस वो नहीं 4 जो ऑस्ट्रेलियंस थे उनकी परफॉर्मेंस नीचे उसका जाती है, तो फिर उसको इसलिए भी चांस नहीं दिया कि बता उसका सकते नाम मुश्किल था। नहीं वो तो हम नहीं देते। लेकिन ये कि वैसे उनके फॉरेन प्लेयर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं ना। तो अरशद इकबाल क्या फॉरेन प्लेयर की? नहीं, वो साउथ अफ्रीकन बॉलर की बात कर रहे हैं। बासित भाई कीप अप, जो भी 5 आउट करके आया है उस दौर में घूम रहे। नहीं, मैं शांतु मुझे याद आ रहा है असल में, शांतु मियां। चले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल की हैदराबाद की जीत के हवाले से। कंटिन्यू करते हैं, मैच में मुल्तान की तरफ से काफ़ी सारी गलतियां हुई, तो आइए आपको दिखाते हैं मैच मिस्टेक्स। बासित भाई, बैटिंग में गलतियां हुई, फील्डिंग में गलतियां हुई, कैजुअल रनआउट हमने देखा, और मतलब ओवरऑल जो है रीज़न नज़र आ रहा है शिकस्त का। थोड़ी सी पुरानी बात करना चाहता हूँ। जी, करें। 8 बॉलर इसलिए यूज करे, गिव अप कर चुके थे। सही, वेरी वेल। और जो टर्निंग पॉइंट दिखाया था ना आपने, मेरे हिसाब से टर्नर का जो आउट था ना, वो जो उसने शॉट मारा है, बहुत ही, मैं वर्ड नहीं बोल पाऊंगा। आप कप्तान हो, आपके सामने
3 बैटर आउट हो चुके हैं, आपकी प्राइम, आपको तो शान के साथ खेलना है ना। आप बाउंड्री पे मार के आउट हो रहे हो यार, क्या मतलब हर आदमी 50 करने के चक्कर में था। ये वो था पहली चीज़। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि अपना एक सवाल अभी आपने जो करा ये रन आउट वाला या फील्डिंग का, ये गिव अप कर चुके थे यार। ये लगी नहीं मुल्तान की टीम कि जो मुल्तान हम सोच रहे थे जिस वे में वो आई है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता क्या हुई है, जो उसने अपना इंटरव्यू दिया ना हारने के बाद, सबका थैंक यू करा, अपनी मैनेजमेंट का, कोचिंग स्टाफ का, जो जो मेरे साथ था, कप्तान ने, किसी भी हारने वाली टीम ने अभी तक नहीं करा। तो नजर आया कि यार एक कप्तान प्रोफेशनल तरीके से वो चीज़ बहुत पसंद बिल्कुल सही है। वैसे हार के हवाले से टर्नर का ये कहना था कि हमने शुरू में तो अच्छा खेला लेकिन बाद में मोमेंटम इवेंट में हमारे हाथ से निकलता गया। क्या कहना था उनका, आइए आपको वो दिखाते हैं। A little bit of momentum over the last couple of games. We were 6-2 after the 8th game and feeling really good about our complete game. Look, our fortunes, the tide turned pretty quickly on us, and unfortunately we've ended the campaign with some of our worst cricket. Generally has had a smile on their face. We've had a great time. We've loved being here in Pakistan for the overseas cohort and to assimilate with a great group of local players and coaches and support staff. You know, we feel very fortunate to be here playing cricket. कामरान, वही बात जो अभी बासित भाई ने कही, बड़ा प्रोफेशनल लगा और क्रिकेट भी इन्होंने बहुत अच्छी खेली। कल जो इनका बहुत ही बुरा दिन था, और जब नॉकआउट में ऐसा दिन आ जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते। फिर देखें जो लास्ट 2 मैचेस भी इससे पहले जो हारे हैं, 214 रन करके भी हारे, फिर इस्लामाबाद से हार गए हैं, तो वहाँ से मोमेंटम इनका ख़त्म होना शुरू हो गया था। इनको आइडिया हो गया था कि हम लोग चेस करेंगे तो जीतेंगे, टॉस तो किसी के हाथ में नहीं है। ये होटल में भी हम लोग बैठते थे, मुलाकात होती थी, सिर्फ अपनी बॉलिंग की बस डिस्कस करते रहते थे कि हमारे पास बॉलिंग वो नहीं है। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो बहुत ही ऑफ कलर नज़र रहा है, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है, उसने कमबैक करना है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किया हुआ, उसकी बड़ी बैड फॉर्म गई है बॉलिंग में। नवाज देखें, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उसने कभी लीडिंग रोल ऐसा लिया भी नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ नजीब, ये बॉलर वो है कि अभी तक ये लीडिंग बॉलर भी नहीं बने किसी फ्रेंचाइज में जब से PSL खेल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं हसन अली की, हम बात करते हैं शाहीन की, हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, ऐसे बॉलर्स इनके अलावा कोई भी नहीं है। उसमें नसीम शाह भी आता है, ये भी आता है, आप देख लें, और भी बॉलर है। सलमान मिर्ज़ा T20 में इंटरनेशनल कितना किया, वो भी वैसा नज़र नहीं आया, थोड़ा ऑफ कलर नज़र आया। तो अब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम टॉस पहला आउट होने के बाद वो मोमेंटम उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने उसी टाइम जब 4 आउट हुए, 3 आउट हुए हैं, गिव अप कर दिया। मतलब वो तो शान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है कि इस PSL में क्या ज़बरदस्त इंटेंट के साथ खेला, क्या ज़बरदस्त अप्रोच थी, गेम अवेयरनेस थी, लेकिन प्ले ऑफ में कुछ साथ नहीं दे सका जो 180 190 का सोच के खेलते जैसे 2 आउट हुए थे। बिल्कुल ठीक है, हमने बहुत जी बासित भाई लोकल प्लेयर्स, हैदराबाद की कल की परफॉर्मेंस आप देखें, कौन से ओवरसीज ने परफॉर्म करा, सारे लोकल प्लेयर्स छा गए ना। चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन तो चले उस्मान बहुत अच्छा खेल रहा है, कल माज ने भी कर दिया, लबोशन आउट हो गया। इनके लोकल बॉलर्स का परफॉर्म, इनकी प्रॉब्लम थी, जो परफॉर्मेंस नहीं थी ना। जो हम फास्ट बॉलर की बात करें वसीम जूनियर की, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, अगर वसीम जूनियर अच्छे बॉल करते तो रंधावा को खेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो उन्होंने आधा तीतर आधा बटेल ले लिया कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है। हैदराबाद की जीत का राज लोकल प्लेयर है, जिसमें अभी साइम अयूब ने डिलीवर नहीं किया है। बॉलिंग में तो कर रहा है वो छोटा मोटा, लेकिन बैटिंग में नहीं कर रहा। हैदराबाद की जीत का राज लोकल प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि लीग्स में जो भी टीम अच्छा करेगी 90% उसमें वही टीम कामयाब होगी जिसके लोकल प्लेयर्स अच्छे होंगे। उन्हें लोकल कंडीशंस का पता होता है, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है कि हमने यहाँ किस तरह परफॉर्म करना है। लोकल प्लेयरों में अगर गेम अवेयरनेस होती है तो वो कामयाब होते हैं। अब कल मोहम्मद अली ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में पहले 1-2 मैच छोड़कर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हुनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। नॉकआउट मैच में उसने 4 आउट किए, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। हालांकि उससे पहले एक मैच में स्टीवन स्मिथ ने उसके ऊपर 28 रन बनाए थे एक ही ओवर में। वहाँ से किसी भी यंगस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो सकता है, लेकिन उसने अगले ही मैच में 4 आउट करके ये साबित किया कि इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, उसका करियर आगे बढ़ेगा। और
फिर जब मुल्तान सुल्तान के साथ यही प्रॉब्लम हुआ ना कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक नहीं की। जब आप नॉकआउट मैच में आ जाते हैं तो आप उस वक्त डरते हैं कि नहीं इस वक्त हम अरशद इकबाल को क्यों खिलाएं, कहीं ये जो एलिमिनेशन वाला मैच है, नॉकआउट मैच है, कहीं उसमें वो नाकाम हो जाए। वही माइक हैसन वाली अप्रोच के अरफात मिनास लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर, फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर, इन तीन की जगह अगर आप एक अच्छा फास्ट बॉलर खिला लेते तो आपको फायदा होता है। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में मुझे समझ नहीं आई शहजाद गुल को 2 मैचेस के बाद क्यों ड्रॉप कर दिया। उसने पेस भी नजर आई, पहला मैच कितना अच्छा गया, उसके बाद अरशद इकबाल को नहीं खिलाया। फिर हैदराबाद की टीम की बॉलिंग आप देखें, शुरू में मोहम्मद अली कितनी मार खा रहा था, फिर ओवर भी कौन सा कर रहा था, चौथा पांचवा। मैंने कहा था कि ये जब तक पहला ओवर नया बॉल नहीं करेगा ये काम नहीं आएगा आपके। ये चीज़ चेंज की, नया बॉल करना शुरू किया, 2 ओवर पावर प्ले में करना शुरू किए। फिर पेस देखे कि पेस कितना मैटर करती है आजकल की क्रिकेट में। उसके बाद आइडिया ऑफ बॉलिंग करने का, तो वो तीनों फास्ट बॉलर ने वो पेस दिखाई है कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को बिल्कुल ही बैक फुट पे कर दिया। बासित भाई हाँ। ये चीज काम आई है उनके, तो ये चीज मुल्तान सुल्तान की टीम में नहीं था। बिल्कुल ठीक ये चीजें जो मुल्तान सुल्तान बैटिंग अभी भी मैं समझ, बॉलिंग होती तो मुल्तान सुल्तान का प्ले ऑफ में ये हाल ना होता। बासित भाई भी मोहम्मद अली का जिक्र किया, मोहम्मद अली की बॉलिंग आपको कैसी लगी इन विच T20 में? अभी देखते हुए इन मैचेस की बात, इन मैचेस में तो बहुत अच्छे बॉल कर रहा है, उसका जो लेंथ जो स्पॉट है वो बहुत अच्छा है। उसने कल एक्सप्लेन भी किया कि कराची में गुड लेंथ कहाँ जा रही थी और लाहौर में कहाँ जा रही थी, बाद में उसके बाद ना ये नहीं होता। गुड लेंथ के लिए बैट्समैन को देखा जाता है, बैट्समैन की हाइट को देखा जाता है। जो सामने वाला आपका गुड लेंथ दूसरा है, कामी का गुड लेंथ दूसरा होगा। तो ये अगर उसने बोला कि कराची की पिच में ये थोड़ा सा आगे करनी पड़ रही थी गुड लेंथ के लिए, ये हो सकता है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगी, सीम करेगा बॉल, सीम होता है तो बॉल को आगे करना पड़ता है। और गुड लेंथ जो बोला जाता है ना जुमला, वो बैट्समैन की हाइट के ऊपर के उसको कहाँ मिल रही है, उसका फुटवर्क भी सारा होता है कि क्या किस बॉल पे ज़्यादा रहता है। लेकिन इस वक्त बासित भाई बताएंगे कि मुझे लग रहा है कि इस PSL में ना उस्मान खान से अच्छा स्पिनर्स को कोई भी नहीं खेलने वाला। क्या कहते हैं? बाबर बहुत अच्छा खेल रहा है यार। नहीं, बड़ी हिट, स्ट्राइक रोटेट, बाबर तो खैर उसकी फॉर्म है ओवरऑल हर टाइप के बॉलर को, हर टाइप के स्पिनर्स को। वैसे भी बाबर तो एक आपको पता ही है ना सीजन प्लेयर है। अब आप उस्मान को ऐसा देख रहे हैं ना, उस्मान का खेलने का स्टाइल जो ना स्मिथ और चंद्रपॉल से बहुत मिलता है, लेकिन वो मारता मिडिल सही है, ऐसे लगता है एज लगी है। लेकिन ये दोनों चीजें मारना, वो हैसन ने कहा था कि बाबर आजम स्पिन पे वीक है, उस्मान खान स्पिन पे बहुत अच्छा है, लेकिन इस PSL में 55% ऑफ रन्स बाबर आजम ने स्पिनर्स पे बनाए हैं। और मिसबा ने जो ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया, उसने कहा उसका एक फ्रंट लेग का मसला आ रहा था स्पिनर पे, मैंने वो उसे प्रॉब्लम दूर करवाया, अक्रॉस जाके खेल रहा था वो ज़्यादातर स्पिनर्स को। अब ये मसला अगर हल हुआ है तो आगे भी इसी तरह स्पिन पे रन्स बनाएगा। तो ये क्वालिटी होती है प्लेयर्स की। और मोहम्मद अली की बात तो आप जब भी उसे सुनेंगे, उसकी उसने कहा था कि ऑफ फील्ड आप क्या करते हैं, मैं इंग्लिश नॉवेल पढ़ता हूँ और इंग्लिश में क्रिकेट के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, विच मीन्स कि उसमें एक सलाहियत है अडेप्ट करने की कि अगर मुझे कहीं से चीज़ कोई सीखनी है तो मैं वो सीखूँ। हाँ बिल्कुल सही। हुनैन शाह ने, अगर आप मुझसे पूछें, आकिफ तो चले पिछले मैच में उससे अच्छे बॉल करे, अपना मोहम्मद अली, हुनैन शाह इनका वो बॉलर है जिसने थ्रू आउट अच्छे बॉल करे, पिटाई खाने के बाद खिलाया, परफॉर्मेंस आई बॉल। ये वो बॉलर था जिसने लास्ट ओवर में शायद 14 रन दिए थे, उसमें भी अच्छे बॉल करे थे। ये नहीं बैड लक, इस बच्चे में दम है। और इम्प्रूवमेंट आ रही है। मुझे तो ये लग रहा था गायब हो गया था, मॉडलिंग में लग गया था शायद, लेकिन अभी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। था, काम किया, रिहैब किया, प्रॉपर फिट होके आया। अब देखे मैचेस लंबे खेल रहा है, लंबे खेल रहा है, अच्छा पेस भी है। आकिफ के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा नॉट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। उसकी लाइन और लेंथ बेहतर हो जाए, जो उसके पास पेस है, स्विंग है, बहुत जबरदस्त है, तो वो बहुत डेंजरस। सबसे अच्छी बात आज आपके प्रोग्राम में कामरान अकमल ने बोली है, वो ये कि आप 3 मैच जीतने के बाद नीचे चले गए कराची किंग, मुल्तान सुल्तान हैदराबाद हारने के बाद ऊपर आ गई, मुल्तान सुल्तान अच्छा परफॉर्म कर रही, नीचे चली गई, छुट्टी के लिए गए दुबई। जब टीम नहीं रहती तो ये होता है। तो वो जो आपने क्रिकेट को अगर क्रिकेट से बड़े अपने आप को समझने लगते हैं तो डाउनफॉल फॉलो नहीं है। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, तो कल है एलिमिनेटर 2 जो हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। शाहिद भाई,
कैसा मुकाबला देख रहे हैं ये? रिदम इज विद हैदराबाद किंग्स, डेफिनेटली वो मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल राइट टाइम पे पीक कर रही है। 15 विकेटें मोहम्मद अली की, 14 विकेटें हुनैन की, 10 आकिफ जावेद की। लीथल कॉम्बिनेशन है। किसी फास्ट बॉलिंग, किसी भी टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट के 39 विकेट्स हों और अभी उनके पास बेंच पे मेरेडिथ बैठा है जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसको शुरू के 3-4 मैचेस के बाद नहीं खिलाया। ऑल इन ऑल उनकी बैटिंग अच्छी आ रही है। 3 दफ़ा 200 प्लस स्कोर कर चुके हैं। इस्लामाबाद 193 हाईएस्ट है। इस्लामाबाद जिस तरह खेल रही है, हैदराबाद किंग्स के पास ज़्यादा मोमेंटम है। हैदराबाद के पास ज़्यादा मोमेंटम है, इस्लामाबाद को इस तरह के मैचेस जीतने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैच कल है? जी जी, कल छुट्टी नहीं, लेबर डे आपकी तो छुट्टी होगी। ये वैसे छुट्टी है लेकिन पीएसएल की छुट्टी है। पीएसएल की छुट्टी नहीं है और खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी तो मजदूर ही हैं। हाँ, लेकिन खेलेंगे कि हम तो। आपकी तो छुट्टी होगी। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। कामरान, क्या कहेंगे आप बासित भाई के इस वर्ल्ड क्लास जोक के बाद? नहीं, मैं अपनी नहीं, इन्फॉर्मेशन क्या कहेंगे कि मुझे बताएं क्या लग रहा है कल के मैच के बाद? यार हैदराबाद की टीम को देखा जाए मोमेंटम उनकी तरफ है, लेकिन हमेशा इस्लामाबाद कमबैक बड़ा स्ट्रांगली करती है और 3 बार की चैंपियन भी है। लेकिन यह है कि हैदराबाद की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त, सही राइट टाइम पे पिक किया, आउट किए, जहाँ पार्टनरशिप लगती है वहाँ पे आउट करके दे देते हैं। स्पिनर्स उनके पास अच्छे हो गए हुए हैं। इरफान खान आप देखें, अभी कल उसने 1 ओवर किया, वो बीच में आके ओवर अच्छे कर देता है। मैक्सवेल है उनके पास, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और बैटिंग फॉर्म में साई में यू फॉर्म में आ गया तो ये और मुश्किल टीम हो जाएगी, मैं आपको बात बताऊं। तो इस्लामाबाद को बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। राइट कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा, फिर टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करेगा जो उनके शदाब है। जैसे लास्ट मैच में बॉलिंग की, इस टाइप की बॉलिंग से नहीं वो कभी चलेगा नहीं, ना कभी आउट कर सकेगा। उसको अटैकिंग और बड़े दिल से बॉलिंग। जी बासित भाई, सबसे बड़ी बात है इमाद वसीम के लिए मसला होगा ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट जहाँ पे लेफ्ट हैंडर आता है, इमाद बॉलिंग नहीं करता, तो नए बॉल का बॉलर जो राइट हैंडर के लिए सबसे डेंजरस है, वो प्रॉब्लम होगी। और जो शाहिद भाई ने अभी बात बोली कि 39 विकेट्स फास्ट बॉलर की ज़बरदस्त है। देखो अपना 225 का कि ये मैच आ रहे हैं, मुल्तान से 2 दफ़ा बदला ले लिया और इस्लामाबाद ने इन्हें हराया है, तो क्रिकेट वाइज तो बदला लेना चाहिए ना। और जिस वे में ये परफॉर्म कर रहे हैं, मैक्सवेल के कल मुझे लगा था कोई इंजरी हुई हो, उसके पैर में वो बाहर भागा जा रहा था उनको, नी का उसका पुराना मसला है, नी का। अगर वो नहीं खेलता तो एक मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा हैदराबाद। और टॉस भी बड़ा क्रूशल हो जाएगा। इस्लामाबाद टॉस जीतते ही पहले फील्डिंग करता है। 6 के 6 मैच उन्होंने जो जीते हैं, चेस करते हुए जीते हैं। जब पहले बैटिंग किए, इतना स्कोर नहीं किया कि वो उसको डिफेंड कर सके। लेकिन कल का मैच मेरे ख्याल से कल का 6 के 6 मतलब 6 मैच उन्होंने चेस करके जीते। मैं ये कह रहा हूँ कल के मैच में टॉस बड़ा वाइट है ना, जो टॉस जीते पहले बैटिंग करे, हैदराबाद दूसरी बारी लेगा, हैदराबाद जो भी है, इस्लामाबाद भी लेगा। जो टॉस उनके हाथ में नहीं है। हैदराबाद ने जो लास्ट 2 मैचेस जीते ना, पहले बैटिंग करते हुए भी, चेस करते हुए भी, तीनों मैच वो उनको यूज टू हो गए हैं। इस्लामाबाद अभी नहीं है। इस्लामाबाद को चाहिए कि चैपमैन का सही यूटिलाइज करे, शदाब अपना सही राइट टाइम पे यूटिलाइज करे। ये नहीं है कि शदाब 4 पे आ जाए, अभी 14-15 ओवर पड़े हों, तो फिर मेरे ख्याल से ये बैटिंग ऑर्डर सूटेबल नहीं होगा। जी, फाइनल थॉट्स। सबसे आसान तरीका है इस्लामाबाद के बैट्समैन वो रखे जो फास्ट बॉलर को अच्छी हिटें मारे। इनके पास स्पिनर्स कम है, फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा जाते हैं, अर्ली ऑन ही अटैक करते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह 5 बजे फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे, इस ऑल इंपॉर्टेंट गेम पे। आज आराम दिन है, कल ये मुकाबला होगा तो हमारी ट्रांसमिशन फिर से यहाँ होगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।